हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम दिल्ली से निकलते हुए कौसानी पहुंचे एंड देन बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ कौसानी, स्नो व्यू पॉइंट, द सनराइज पॉइंट एंड हाउ द स्नो की पीक्स एंड स्काई चेंज देयर शेड्स। वो नंदा देवी की चोटी पे सूरज का सुनहरा टीका, वो पांचाचूली की पीक्स और त्रिशूल पर्वत के ऊपर के बादल एंड द गोल्डन ग्लो ऑफ सन ऑन द पीक्स एंड देन अनाशक्ति आश्रम और फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का घर। वो महान हिंदी साहित्यकार, इतनी खूबसूरत प्लेस से ही है और जितना खूबसूरत प्लेस है उतनी खूबसूरत उनकी रचना। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कौसानी, रानीखेत एंड गॉर्जियस नैनीताल। So 17 kilometers from कौसानी, a beautiful place, बैजनाथ टेम्पल। भगवान शिव भोले बाबा का एक बहुत सुंदर सा मंदिर, गोमती नदी के किनारे, बैजनाथ धाम, और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है में पड़ता है उत्तराखंड में, और बहुत पुराना टेम्पल है एंड प्रोटेक्टेड बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा नदी के संगम पे हुआ था, और यही बैजनाथ धाम पर ही विवाह के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती ने विश्राम किया था। हिस्ट्री में जाए तो ये टेम्पल कुमाऊं के राजा कात्यूरी जी ने 1850 AD में बनवाया था और बैजनाथ उनकी राजधानी हुआ करती थी। वैसे बैजनाथ धाम काफी भीड़भाड़ वाला एरिया है, अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हैं बागेश्वर के एक छोटे से मंदिर बैजनाथ में, जो कौसानी से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और यार ये प्राचीन मंदिर, शंकर भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और कहावत तो ये है कि यहाँ पे शंकर भगवान और माँ पार्वती शादी के बाद एक नाइट स्टे किया था, यहाँ पे रुके थे, और यहाँ के राजा ने विद इन अ नाइट ये पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट कराया था। बहुत पीसफुल और शांति, बहुत अच्छा फील करेंगे आप यहाँ पे, एक बार विजिट करेंगे। एंड व्यू ऑफ दिस वैली इज सो ब्यूटीफुल, और बिल्कुल नदी किनारे ये मंदिर है और दूर से दिख जाता है जब आप ड्राइव करते हैं, कौसानी से आते हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नदी के पानी को रोक कर वहाँ एक सुंदर सी झील भी बना दी है, और जो पानी इरिगेशन में और बाकी सब कामों में यूज भी होता है। और मंदिर से एकदम सामने ये खूबसूरत सी झील है और उनमें ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिनको खाना फीड करने में आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप मंदिर के सामने झील में बैठकर काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अमेजिंग पीसफुल लोकेशन है एंड यू कैन मीट योर सेल्फ विद यू। वेरी पीसफुल लोकेशन। एंड देन दिस ब्यूटीफुल गोमती रिवर, मंदिर के बगल से बहती हुई ये नदी गोमती, एंड द लोकेशन इज जस्ट ऑसम। और नदी का पानी ढेर सारे पत्थरों के अगल बगल से बहता हुआ, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी लोकेशन हियर इन बैजनाथ। और नदी किनारे बैठे रहो और देखते रहो कुदरत की खूबसूरत कलाकारी। And we are in between Gomti River near Baijnath Temple, Bageshwar. Yo! कौसानी से 5 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स बैजनाथ आता है टी गार्डन, जिसके वजह से लोकेशन एक्चुअली भारत के नक्शे पे आई। ब्रिटिश टाइम में यहाँ एक टी गार्डन स्टार्ट किया गया था, और जिस वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना और पहचान स्टार्ट हुई। और फिर वही टी गार्डन के मैनेजर ने गांधी जी को इनवाइट किया था, और गांधी जी ने बोला था कि कौसानी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वेल, अगर आपने असम एटसेट्रा के टी गार्डन देखे हैं तो आप शायद मायूस हो जाएंगे, बिकॉज ये छोटा सा टी गार्डन है, but view from the tea garden and shades of the sky is very very beautiful. Must visit place. Hello guys,
ये टी गार्डन, हेलो फ्रेंड्स, टी गार्डन है, कसूरी टी गार्डन, हरियाली नजर आ रही है, सब ये सारे के सारे टी के पत्ते हैं। यार और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, कौसानी इज फेमस फॉर नाइट स्काई व्यू ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको रात में यूनिवर्स की सैर कराते हैं। एंड द बेस्ट वन इज कौसानी प्लानिटोरियम एंड ऑब्जर्वेटरी और सेकंड वन इज स्टार गेट ऑब्जर्वेटरी। और हमने तो कौसानी प्लानिटोरियम से जो व्यूज़ देखे यार, गैलेक्सी, मून, प्लैनेट, स्पेशली सैटर्न एंड जुपिटर, स्टार गेजिंग बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको ये दिखाएंगे। एंड येस, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कौसानी आफ्टर सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। और कौसानी ऑब्जर्वेटरी में जो बंदा था यार, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार लोकेशंस, सोलर ऑब्जर्वेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। मस्ट विजिट पॉइंट है। और जस्ट सनसेट और सनराइज पॉइंट है जो बिल्कुल वहीं पे ही ऑब्जर्वेटरी है। और बाकी क्या व्यू दिखाते हैं यार, दिन में वहाँ से व्यू देखो, रात में टेलीस्कोप से यूनिवर्स देखो। और ये सब देखने के बाद ही फील होगा कि आपको हाँ, आपकी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। वेल तो यही था कौसानी, एक छोटा सा हिल स्टेशन एंड फेमस फॉर इट्स सनराइज एंड सनसेट। और अब अर्ली मॉर्निंग हो गई है और हम निकल चुके हैं कौसानी से टुवर्ड्स रानीखेत। और अब रानीखेत एक्सप्लोर करना है। रानीखेत में वैसे पॉइंट्स तो अच्छे अच्छे हैं, बट आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, कोविड चल रहा है, सो मे बी कुछ प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है जैसा हमें पता चल रहा है। वेल लोकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स, फेमस टेम्पल्स हैं, झील है, आशियाना पार्क है, एप्पल गार्डन एटसेट्रा एटसेट्रा है। वेल देखते हुए जाते हैं इन हसीन वादियों को और हम निकलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं कौसानी को और एक्सप्लोर करते हैं अनदर हिल स्टेशन रानीखेत। And this is one of the highest golf course in Asia, located in Ranikhet. It is also known as Upat Golf Course and maintained by Kumaon Regiment of Indian Army. अब कोविड चल रहा है तो भाई प्रोटोकॉल वो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड नो सिविलियंस आर अलाउड हेयर जो बाहर से आए हैं। और वैसे भी आर्मी का गोल्फ कोर्स है तो अंदर तो जाने देंगे नहीं। और कोविड चल रहा है, दूर से आनंद लेते हुए नज़ारों का। 6 किलोमीटर दूर है रानीखेत से गोल्फ कोर्स एंड इट ऑल्सो ऑफर्स मेंबरशिप प्लान्स फॉर आउटसाइडर्स एज वेल। बट कोविड टाइम में क्या मेंबरशिप और क्या आउटसाइडर। ऑन द वे दिस गोल्फ कोर्स you will see the glorious views of majestic Himalayan ranges. This golf course is a 9-hole golf course and well maintained by Indian Army. और ये मन कामेश्वर टेम्पल रानीखेत सिटी में ही है। दिस टेम्पल इज बिल्ट बाय द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। ब्यूटीफुल, क्लीन एंड काम प्लेस है और यहाँ से यू कैन एंजॉय स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ हिमालयन रेंजेस एज वेल। अब कोविड चल रहा है सो सिविलियंस की नो एंट्री इन दिस टेम्पल। आप बाहर से व्यू देख सकते हैं यहाँ का। और बगल में ही है रानीखेत का नर्सिंग ग्राउंड और आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, सो कंप्लीट प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कोविड टाइम में, और जो अच्छी बात भी है। और सामने ही मंदिर है के सामने ही है गुरुद्वारा। एंड दिस इज द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल। And Rani Jheel is a huge lake developed artificially for rainwater harvesting purpose by the Cantonment Board. अब लोकेशन की बात करूं तो रानीखेत सिटी में ही नियर बाय केंद्र विद्यालय। दिस इज अ पॉपुलर टूरिस्ट साइट ऑफ रानीखेत। बट कोविड में क्या पॉपुलर और क्या फेमस, खाली सी सुनसान सी है रानी झील। बट यस, व्यूज आर ऑसम। रानी झील नरसिंह मैदान के पास ही वीर नारी आवास के नीचे ऑलमोस्ट 7500 फीट की हाइट पे है ये। और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस जंगल के बीचों बीच इस रानी झील को देखने के लिए। वेल ये झील बोटिंग और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी ऑफर करती है और उनके लिए काफ़ी फेमस है।
सो फ्रेंड्स, हम रानीखेत से निकल चुके हैं टुवर्ड्स नैनीताल। कोविड में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं रानीखेत में, और खैर जो सही भी है बिकॉज थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आर्मी कैंटोनमेंट है, तो प्रोटेक्शन तो बनती है बॉस। एंड वी हेडिंग टुवर्ड्स नैनीताल, और रास्ते में भोवाली के पास आता है कैंची धाम, तो वो भी दिखाते हैं। कैंची धाम इज ए हनुमान टेम्पल एंड फेमस आश्रम है संत नीम करोली बाबा जी का। काफ़ी फेमस मेडिटेशन पॉइंट है, सराउंडेड बाय हिल्स एंड ट्रीज एंड रिवर्स फ्लोइंग बिसाइड्स इट। And yes, this is Nainital, Lake City of India, enveloped in a thick foil of nature. Nainital is truly the treasure trove of Kumaon region. It is among the best hill station in the North India since British period. और नैनीताल तो यार पैराडाइज है नेचुरल लवर्स के लिए। सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पे है कि ये तीन तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और एक साइड है ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग नैनी लेक। ऑसम सिटी, द पियर शेप्ड लेक इज बाउंडेड विद हिल्स ऑन ऑल द साइड्स। और ऑन द नॉर्दर्न साइड लेक के पास है एक मंदिर जिसको नैना देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और नैनीताल का नाम इस फेमस नैना देवी टेम्पल से ही पड़ा है। Thousands of pilgrims gather here every year around September to worship goddess पार्वती, और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। लास्ट ईयर मैं खुद ट्रैफिक जैम में फंस गया था, और मुझे पता है मैं नैनीताल से कैसे निकला था। एंड यस, दिस इज नैनी लेक, द अमेजिंग व्यू एंड द प्लीजेंट वेदर। और ये लेक तो हमेशा टूरिस्ट से भरी ही रहती है, फिर वो विंटर्स में न्यू ईयर हो, या फिर स्कूल के समर ब्रेक हो, या फिर भाई कोविड टाइम चल रहा हो। बहुत ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू। This is Mall Road, the busiest road of the city and connects two main ends of Nainital, Mallital and Tallital। और साइड बाय साइड चलती रहती है नैनी लेक के, और जो मज़ा आ जाता है यार इस रोड पे घूम के। The Tibetan market of Nainital, also called as Bhotia market, is a go-to place for shoppers. Located close to the city center, it is one of the most popular street market in the town. There is wide variety of winter wears and Tibetan food, and especially थुपका और मोमोज तो यार बहुत ही फेमस है यहाँ की। तो दोस्तों, यही थी मेरी ट्रिप कौसानी, इंक्लूडिंग रानीखेत एंड नैनीताल। और जो नेचुरल लवर्स है और पीसफुली कुछ दिन स्पेंड करना चाहते हैं इन हसीन वादियों में, और सनराइज सनसेट की खूबसूरती में खोना चाहते हैं, तो यार कौसानी तो ज़रूर आओ और एटलीस्ट 2-3 दिन स्पेंड करो। और अब आपको अगर शिमला, मनाली और मसूरी, नैनीताल एटसेट्रा की जो मॉल रोड होती है वो पसंद है, तो भाई कौसानी इज़ नॉट फॉर यू। बट इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम क्लोज टू नेचर, देन कौसानी इज़ द बेस्ट पॉइंट टू विजिट यार। और भाई अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक न्यू लोकेशन को लेके। जल्दी मिलते हैं फिर। और हाँ, कर दो भाई अब सब्सक्राइब।